अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया हुआ है, सैलाब की वजह से लाखों लोग मुतासर हैं और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हुकूमत की जानिब से उस तरह से इक़दाम नहीं किए गए जिस तरह से करने चाहिए थे। और सैलाब से 4 महीने पहले जो पाकिस्तान के इदारे हैं जो इस तरह की आफात को देखते हैं, NDMA, उनकी जानिब से भी बाकायदा एक रिपोर्ट में बता दिया गया था हुकूमत को 4 महीने पहले कि इस साल पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड साज बारिशें हो सकती हैं और इस साल पाकिस्तान के अंदर गैर मामूली सूरत हाल बन सकती है, सैलाब भी आ सकता है। लेकिन नाज़रीन किराम, हैरत अंगेज़ तौर पर 4 महीने पहले जो बताया गया था उस पर इक़दामात नहीं किए गए और जब पानी सर से गुजर गया, यानी आप ये देखकर अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर लोग सैलाब से मर रहे हैं और शहबाज शरीफ कतर के दौरे पर जा रहे हैं और कतर के अंदर मुबैना तौर पर इतलात तो ये भी हैं कि इसराइली ऑफिशियल से मुलाकातें भी की गई हैं। तो इस वजह से आज जो हुकूमत है इसके कारनामे सामने आ रहे हैं और सैलाब मुतासरीन हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। और यही नहीं नाज़रीन किराम, ये तो हुकूमत ने 4 महीने पहले जो कुछ करना था वो किया जाना चाहिए था और कम से कम लोगों का नुकसान होता। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि इस वक्त सैलाब ज़दगान के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, सैलाब मुतासरीन को धोखा दिया जा रहा है, उनको चूना लगाया जा रहा है। नाज़रीन किराम, आम तौर पर पाकिस्तान के अंदर जब कभी कहीं पर कोई आफत आती है, कोई नागहानी मुसीबत आती है, कोई मसला दरपेश होता है, तो बहुत से लोग हैं जो तस्वीरें खिंचवाने के लिए, वीडियोस बनवाने के लिए, सियासत चमकाने के लिए वहाँ जाते हैं और फिर तस्वीरें खिंचवाकर ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि गोया उनसे बड़ा कोई हातिम ताई दुनिया में आया ही नहीं है और सबसे ज़्यादा उन्हें ही गम है। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता रोज़ इसी तरह का एक वाक़या पेश आया जब मरियम नवाज़ जो कि पाकिस्तान की अदालत से सर्टिफाइड मुजरिमा भी है और ज़मानत पर रिहा है, और मरियम नवाज़ को जो अदालत के ज़रिए से सज़ा मिली हुई है वो उसकी जालसाजी पर मिली हुई है, झूठ बोलने पर मिली हुई है। मरियम नवाज़ गुज़श्ता रोज़ मुल्तान से तौसा के इलाके में गई और वहाँ सैलाब ज़दगान की मदद के लिए गई और ये तासुर दिया कि वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए उनकी खैरियत पूछने के लिए जा रही है, उनकी इमदाद के लिए जा रही है। वैसे मरियम नवाज़ बहुत पहले से ऐलान कर चुकी थी कि वो सैलाब मुतासरीन की खुद जाकर मदद करेंगी, लेकिन कई हफ्ते गुजरने के बावजूद भी वो सैलाब मुतासरीन तक नहीं पहुंची थी। बहरहाल कल वो गई और फिर कल पाकिस्तान के सारे लोगों ने देखा कि 80 गाड़ियों का प्रोटोकॉल दिया गया मरियम नवाज़ को, जो कि अदालत से एक मुजरिमा है, अदालत ने उसे मुजरिमा करार दे रखा है और वो जेल के अंदर बंद भी रही है और अब वो जमानत पर है। 80 गाड़ियों का प्रोटोकॉल दिया गया जिस पर लाखों रुपए खर्च हुए सरकारी खजाने से। अगर यही पैसे सैलाब ज़दगान को दिए जाते तो कई लोगों का घर आबाद हो सकता था। बहरहाल उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। जब इस हवाले से हुकाम से पूछा गया, सहाफ़ियों ने पूछा कि यह प्रोटोकॉल एक मुजरिमा को क्यों दिया गया है, क्या किसी भी जेल से जमानत लेकर रिहा होने वाले शख्स को इस तरह का प्रोटोकॉल मिल सकता है? तो पंजाब हुकूमत की जानिब से बताया गया कि ये हमने नहीं दिया बल्कि ये उन लोगों ने दिया है जो मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान के सहूलतकार हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, कल मरियम नवाज़ जिस जगह पर सैलाब ज़दगान के पास गई वहाँ पहले से ही सारा माहौल बनाया गया था और 2 दिन पहले से ही लोगों को बता दिया गया था कि कल मरियम नवाज़ आ रही है, उसके लिए सब तैयार रहें और अच्छे से कपड़े पहन कर आएँ और अच्छे से तैयार होकर आएँ। और नाज़रीन किराम, जहाँ पर मुतासरीन से मुलाकात करवाई गई वहाँ पर भी पूरा इंतज़ाम और बंदोबस्त किया गया था। और कल मरियम नवाज़ की कुछ तस्वीरें भी सामने आई और बाकायदा उनके साथ जो सानिया आशिक है जो उनकी जमात की है, उन्होंने बाकायदा मोबाइल से तस्वीरें भी बनाई और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जो कल मरियम नवाज़ ने सैलाब ज़दगान से मुलाकात की उसमें एक बूढ़ी खातून थी जो 60 साल की बूढ़ी खातून थी। उनको मरियम नवाज़ गले लगाती हैं और फिर तस्वीरें बनती हैं और वो तस्वीरें मरियम नवाज़ अपने सोशल मीडिया पर चला देती हैं। और सबसे बढ़कर वो अपनी जो ट्विटर की DP है, ये प्रोफाइल पिक्चर है, उसमें भी वो तस्वीर उस 60 साल बूढ़ी खातून की लगाती हैं और ये तासुर देने की कोशिश करती हैं
कि वो सैलाब ज़दगान से बेहद परेशान हैं और सैलाब ज़दगान से मिलकर उनको बड़ा रंज हुआ है और वो उनके गम में बराबर के शरीक हैं और वो उनकी हर मुमकिन मदद करेंगी। तो उनकी मुख्तलिफ तस्वीरें सोशल मीडिया पर उनकी टीम ने फैलाई और ये तासुर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान में उनसे बढ़कर कोई भी वो गम में नहीं है जितना कि वो हैं। अब कल से हमदर्दियाँ समेटी गई कि देखें मरीम नवाज़ किस तरह से खैर खा है कि लोगों को गले भी लगाती है, लोगों से ख़वातीन से मिलती भी है और ख़वातीन को गले लगाकर उनको यकीन दहानियाँ कराती है। और उनके सोशल मीडिया की जानिब से बाकायदा ये भी फैलाया गया कि मरीम नवाज़ ने सैलाब मुतासरीन को दिल खोल कर मदद दी है। अब नाज़रीन किराम, इस वाक़े को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के ज़माने में कभी भी कोई झूठ छुप नहीं सकता है। जो भी झूठ बोला जाएगा सोशल मीडिया के ज़माने में वो झूठ सामने आ जाएगा। और बिलखुसूस जो सियासतदान हैं, जो सियासत के लिए झूठ बोलते हैं, उनका झूठ तो चंद मिनटों के अंदर ही बाहर आ जाता है। और मरीम नवाज़ पर तो पहले ही जालसाजी का इल्ज़ाम है। मरीम नवाज़ को क्लेबरी क्वीन कहा जाता है। इन्होंने क्लेबरी फ़ॉन्ट ईजाद कर लिया था और इनका जो कतरी ख़त था वो भी मुबैना तौर पर जाली था और अदालत के अंदर बाकायदा इनकी जालसाजी पकड़ी गई थी, जिसके बाद इनको जालसाजी का टाइटल भी दिया गया। और सबसे बढ़कर मरीम नवाज़ के ऊपर यह भी कहा जाता है कि वो लोगों की वीडियोस भी रखती हैं, वीडियो सेंटर्स भी वहाँ से चलाए जाते हैं। और मुबैना तौर पर जो मरीम नवाज़ की पहले एक बाकायदा वीडियो है जिसमें वो कहती हैं कि बड़े बड़े सिटिंग जजों की भी वीडियो हैं, बड़े बड़े ओहदेदारों की भी वीडियो हैं। तो इनकी जालसाजी तो पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर है। तो अब वो जो जालसाजी थी वो सामने आ गई, जिससे 60 साल बूढ़ी खातून से मुलाकात की। उस बूढ़ी खातून से उर्दू पॉइंट, जो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा चैनल है, उसके एक रिपोर्टर ने सवाल किया, उस खातून को ढूंढ कर उससे इंटरव्यू किया कि कल मरीम नवाज़ यहाँ आई थी, क्या आपको कोई इमदाद मिली है, क्या आपकी कोई मदद की गई है? तो उस खातून ने कहा कि बिल्कुल भी कुछ मदद नहीं की गई और सिर्फ मुझे गले लगाया। और उस खातून ने कहा कि सिर्फ मुझे गले लगाया और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे थपकी दी, इसके अलावा और कुछ उसने नहीं हमें दिया है। यह 60 साल बूढ़ी खातून ने कहा। और बूढ़ी खातून से रिपोर्टर ने कहा कि ये बड़ी खुशकिस्मती है आपको मरीम नवाज़ ने गले लगाया। उसने कहा कि ये तो मेरी कोई खुशकिस्मती नहीं है, हम तो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, हमारी हुकूमत ने कोई मदद नहीं की है। नाज़रीन किराम, वो बूढ़ी खातून का जो इंटरव्यू है वो उर्दू पॉइंट की अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है। अगर अभी तक उन्होंने हटाया ना हो तो वो मौजूद है, सोशल मीडिया पर भी वायरल है। और फिर नाज़रीन किराम, ये जैसे ही वीडियो सामने आती है सोशल मीडिया पर, मरीम नवाज़ी की जालसाजी पर बातचीत शुरू हो जाती है कि मरीम नवाज़ यहाँ भी जालसाजी से बाज नहीं आई और सैलाब ज़दगान को चूना लगा दिया। और 60 साल बूढ़ी खातून ने मरीम नवाज़ का भाड़ा फोड़ दिया। सोशल मीडिया पर इस पर ज़बरदस्त किस्म का रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के वायरल होने के 4-5 घंटे के बाद उर्दू पॉइंट से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने दोबारा इस बूढ़ी खातून का कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड करके चलाना शुरू कर दिया, जिसमें मुबैना तौर पर इस बूढ़ी खातून के इस पैगाम सामने आने के बाद उनको कोई राशन वगैरह दिया गया और उनको खुश करके उनका मुंह बंद करवाने की कोशिश की गई और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि गोया के ये झूठ फैलाया गया और ये कहा गया कि मरीम नवाज़ ने उन्हें कोई इमदाद नहीं दी है। नाज़रीन किराम, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। पहले ही ये इम्पोर्टेड हुकूमत साजिश के ज़रिए से वजूद में आई है। अब जितनी साजिशें की हैं, अब उन साजिशों को बचाने के लिए मजीद साजिशें करना पड़ती हैं। एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं और ये लोग गंदे होते हैं, इनका आईना सामने आता है। तो अब वो उर्दू पॉइंट से मुंसलिक लोग भी अब माफिया मांग रहे हैं, जैसा कि ARY को पहले प्रेशर आया। जाहिर सी बात है, आजकल पाकिस्तान के अंदर सच बोलना एक जुर्म है और सच बोलने की वजह से बड़े बड़े सहाफ़ियों को भी बंद कर दिया गया है और उनकी ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डाल दिया गया है। तो ये है नाज़रीन किराम हकीकत उन लोगों की जो अपने आप को बड़ा हमदर्द साबित करने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप को अवाम का बड़ा गमखार साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला उनके झूठ और उनके मकर और उनके फरेब कौम के सामने रख देता है, बेनकाब कर देता है और फिर उनको रुसवाई का, ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे फॉलो कर लें और इसी तरह से हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।